खालिद साहब, इस वक्त कांग्रेस की पोजीशन बड़ा डामाडोल डोल है। ऐसा लग रहा है कि 2014 का इंतखाब कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता है। आप हमेशा कांग्रेस के सपोर्टर रहे हैं और ज़माने से आप कांग्रेस की सेवा करते रहे हैं। क्या लगता है इस बार की कांग्रेस को क्या मिल रहा है? देखिए, लोग पब्लिसिटी बहुत अगेंस्ट करने की कोशिश करते हैं कांग्रेस के खिलाफ। हालांकि कांग्रेस बहुत अच्छा काम करती है और करेगी आगे भी, और ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ के लिए भी कांग्रेस बहुत अच्छी तरीके से सोचती है, उस पर अमल करने की कोशिश करती है। और आप देख लेना, ये सबूत हो जाएगा कि कर्नाटक में मुसलमान माइनॉरिटीज़ जो है कांग्रेस को वोट देने की वजह से कांग्रेस में अच्छी बहुमत से स्टेट में, कर्नाटक स्टेट में गवर्नमेंट बनाने के चांसेस खालिद साहब, वो कांग्रेस ने अभी कर्नाटक की बात कर रहे हैं, तो कर्नाटक में ऐसा कौन सा काम कर दिया है जो माइनॉरिटी के साथ, जिससे माइनॉरिटी कांग्रेस की तरफ मुखातिब हो? देखिए, बहुत किया है। अब एक एक बात बताना तो मुश्किल है। एक दो ऐसी मिसाल आप दे दीजिए ताकि ऐसा लगे कि हाँ भाई माइनॉरिटी पर उसका असर पड़ता है। माइनॉरिटी के साथ देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि माइनॉरिटीज़ पे अब ये स्टेट के साथ साथ जब ऑल इंडिया के इलेक्शंस होंगे, 5 स्टेट में अभी अक्टूबर नवंबर में है, उसके बाद जो है पूरे स्टेट में होने के चांसेस है 14 में। तो उसके बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कांग्रेस गवर्नमेंट कितना अच्छा माइनॉरिटीज़ प्लस मेजॉरिटी सबके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। असल में इतनी बड़ी कंट्री है, इतने बड़े गवर्नमेंट है हमारी, उसमें एक दो मिनिस्टरों के बारे में कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर होते ही ऐसा उछाला जाता है, तो उछाल के उसको बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि बिल्कुल गलत रहता है। अब जैसा रेलवे मंत्री के बारे में आया, रेलवे मंत्री का भांजा अगर कुछ इन्वॉल्व हुआ था तो रेलवे मंत्री को रिजाइन करो बोल के पीछे पड़ गए। उसके बावजूद आप देखिए कर्नाटक जीत के आने वाले हैं, क्योंकि पब्लिक समझती है कि झूठ क्या है सच क्या है, और कांग्रेस पे बहुत एतमाद है पूरी हिंदुस्तान की कम्युनिटी, पूरी हिंदुस्तान की पब्लिक का। इसलिए वो आप देखेंगे कि कर्नाटक से जो लहर चलेगी पूरे हिंदुस्तान में चलेगी। और आप देखना 14 में कांग्रेस हो या उससे पहले हो, कांग्रेस ही गवर्नमेंट बनाएगी, नेक्स्ट गवर्नमेंट भी अच्छी मेजॉरिटी के हिसाब से अच्छी लार्जेस्ट पार्टी तो रहेगी कांग्रेस, और अच्छी गवर्नमेंट बनाएगी, और उसका बहुत अच्छा मिसाल देखेंगे आप लोग। बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस गवर्नमेंट बनाने की बात आप इतने इत्तेमाद से कहते हैं और ये आपको पूरा भरोसा है, लेकिन भ्रष्टाचार के ऊपर में आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहें, बताओ। जो दर बदर टाइम टू टाइम हमेशा परत भ्रष्टाचार का एक परत खुलता चला जा रहा है। हर महीने कुछ न कुछ सामने आ रहा है, मीडिया उसको सामने लेती आ रही है, तो फिर क्या इससे कांग्रेस की छवि खराब नहीं होगी? मेरे भाई, मैं सबसे बड़ी बात ये बताऊंगा, जो हमारा प्रेस है, प्रेस आजकल वो नहीं रह रहा है, क्या बोलते, एक साइड हो गया हुआ है, कांग्रेस के एकदम पार्शलिटी कर दे रहा है। पार्शलिटी नहीं करना है, प्रेस हो, कानून। क्या लगता है कि प्रेस से इस वक्त कम्युनल्स हार्मोन्स को आगे बढ़ावा दे रहा है? नहीं, वैसा नहीं है, मगर फिर भी लग रहा है वैसा। देखिए, प्रेस जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए, प्रेस को जो है हर चीज सामने सच्चाई लाना चाहिए। और ये जितने भ्रष्टाचार की बात हो रही है वो तो कानून देखेगा, कानून अगर उसमें कोई गलती है तो वो पकड़ के सजा देगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस गवर्नमेंट किसी को बचाना चाहती, बराबर को कानून के हवाले करेंगे। कानून जो है जो फैसला करेगा वो सही रहेगा। अच्छा, क्या वजह है? चलिए, अब खेलों के उसमें सुरेश तरमंडी जी को वो किए थे, उन्होंने बराबर एक्शन लिया उसके ऊपर। कांग्रेस गवर्नमेंट में से निकाला, कांग्रेस ने बहुत यानी साफ तरीके से दिया, सब जबरदस्ती। सुरेश कलमारी की बात है, फिर उनको निकाला भी गया, जेल भी गया, जेल के बाद फिर उन्हें माफ भी किया, कांग्रेस ने अपने शामिल भी कर लिया। नहीं तो अब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं हुआ ना, साबित नहीं हुआ ना। कानून जब करेगा तो उसके लिए हम बराबर उसको फॉलो करने के लिए तैयार है कांग्रेस गवर्नमेंट। भ्रष्टाचार का सब बड़ा मीडिया क्रिएशन है। हाँ, मीडिया जो है बहुत अच्छा रोल अदा करता था, मगर अब क्या हो गया नहीं मालूम, थोड़ा सा मीडिया को कुछ अजीब सा हो गया। आप हमेशा माइनॉरिटीज के लिए कुछ न कुछ करते रहे हैं, कुछ न कुछ सोचते रहे हैं। कांग्रेस माइनॉरिटीज के बारे में बोलती है और वो पटल पे तो दिखाती है, कागजों में तो दिखा रही है,
लेकिन कुछ माइनॉरिटीज़ जो ज़मीन से जुड़ी हुई बात आती है, वहाँ तक माइनॉरिटीज़ को कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है कांग्रेस से। तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कांग्रेस फिर उनसे माइनॉरिटीज़ कांग्रेस से जुड़े? और आप ये देखिए कि इंडिपेंडेंस के बाद से माइनॉरिटीज़ का क्या किधर मुकाम था, किधर से किधर आ गए हैं। एजुकेशन में आगे है, सर्विसेज में आगे है, बिजनेस में आए हैं, आगे बढ़े हैं। तो कांग्रेस गवर्नमेंट की वजह से, कांग्रेस की सपोर्ट की वजह से ये सब आया है। मैं यूपी और बिहार की मिसाल देना चाहता हूँ, जो कि यूपी और बिहार में कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, बावजूद इतनी बड़ी स्टेट्स होने के बाद और फिर माइनॉरिटीज़ का सबसे बड़ा सपोर्ट होने के बावजूद वहाँ से कांग्रेस का बिल्कुल ही पत्ता साफ हो गया। आज कांग्रेस की तरफ कोई ध्यान देने के लिए ख्वाहिश नहीं करता। और देखेंगे आगे जाके, अब ये जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें बिहार में भी और यूपी में भी, दोनों में भी बड़ा अच्छा कांग्रेस की सपोर्ट की जाएगी। माइनॉरिटीज़ कांग्रेस को लेके आएंगे, कोशिश करेंगे कि अब जितने एमपीज़ हैं उससे बढ़ के करेंगे, कई गुना बढ़ के हो जाएंगे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अभी आई हुई है, माइनॉरिटीज़ को सबसे ज़्यादा गिरा हुआ बताया जा रहा है उसमें। बेशक, बिल्कुल, और हकीकत भी है। और ख़ास के एजुकेशन मामले में बहुत है। कांग्रेस ने अपने ऐलान तो जो संविधान ये बनाया है, चुनाव एजेंडा है उनका, उसमें माइनॉरिटीज़ को उन्होंने तरजीह दी है, लेकिन उसका फ़ायदा अब तक के माइनॉरिटी तक नहीं पहुंच रहा है। क्या आप मानते हैं इस बात को? माइनॉरिटीज़ भी आज तक कोई फ़ायदा खुद से भी नहीं उठा रही थी। उनको पता ही नहीं था कि माइनॉरिटीज़ को क्या क्या फ़ायदे इंडियन गवर्नमेंट ने दिए हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट सरकार ने। इसमें कौन दोषी है, किसको आप? दोनों दोषी है इसमें, गवर्नमेंट के साथ साथ हम लोग भी दोषी हैं। हमें अभी उतना इल्म नहीं हुआ था, हम इतने मालूमात नहीं थे मुसलमानों को, ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ में भी मुसलमानों को ख़ास तौर पे नहीं मालूम था कि इनका क्या क्या इनके लिए कर रही है गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट करती है, गवर्नमेंट पेपर्स में देती है, हर जगह से वो करते हैं, मगर हम लोगों को नहीं मालूम था, हमारी कम्युनिटी वालों को, कि हम क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब क्या माध्यम है, क्या अभी हमारा वो विजन खुल रहा है, दिमाग हमारा काम कर रहा है, हमारे मुसलमानों का, और आगे हमें पूरी यकीन है कि हमारी हर कम्युनिटी का हर आदमी इस स्कीमों से अच्छे अच्छा फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा। जहाँ तक स्कीम की बात आ रही है, तो माइनॉरिटीज़ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों में कई एक दर्जे बांट दिए गए हैं, जो इसमें शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल्स का SC और ST का दर्जा मांग भी रहे हैं। मुसलमान कह रहे हैं, कुछ ऐसी तबके हैं जो कि कह रहे हैं कि हमें SC और ST का दर्जा दिया जाए। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? हेलो, आ गया। अच्छा, क्या फरमाया आपने, बताइए। अभी मुसलमानों के कुछ तबके हैं जिनको कैटेगरी सच्चर कमेटी के हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है जी। तो कुछ मुसलमान तंजीमें हैं जो अपने आप को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल होने के लिए कोशाएं हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? वो स्टेटस लेने के लिए अगर कुछ से कुछ फ़ायदा हो सकता है, और हकीकत देखा जाए तो हम शेड्यूल कास्ट भाइयों से भी नीचे है हमारी कम्युनिटी। हमारा पोजीशन बहुत ही एजुकेशन से लेके, फाइनेंस से लेके, हर तरीके से लेके हम लोग शेड्यूल कास्ट भाइयों से बराबर है, उससे कमी है। तो हमें अगर उनका भी कुछ, उनके जैसा भी हमें कुछ फ़ायदा उठ सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है, तो हमें ज़रूर फ़ायदा लेना चाहिए। क्या आप रिजर्वेशन के फेवर में हैं कि रिजर्वेशन में जो डिजर्व करता है तो उसको अगर आप रिजर्वेशन में लें तो कोई मजाका नहीं है। क्या रिजर्वेशन का फ़ायदा मिला है आपको, ऐसा लगता है? अभी तक रिजर्वेशन का उतना नहीं हो सका था। आंध्रा में किए थे, उससे फ़ायदा हुआ काफ़ी मुसलमानों को। उस कॉलेजेस में, नौकरियों में, हर जगह उनको परसेंटेज के हिसाब से जो रिजर्वेशन करे थे। क्या इस बार मुसलमान भी इसी ग्राउंड पे कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे? आज समान ना नहीं, और कई वजूहात हैं जो सपोर्ट कर सकती है कांग्रेस को मुसलमान, और हालात तो हमारे हिसाब से ये है कि कांग्रेस को मुसलमान अच्छी स्ट्रांगली सपोर्ट करेगा ताकि वो गवर्नमेंट बना सके, कांग्रेस गवर्नमेंट। थैंक यू ख्वाजा साहब। ये हमारे ख्वाजा साहब थे, और ख्वाजा खलीलुल्लाह साहब जो कांग्रेस के बहुत ही दिग्गज और कांग्रेस के धरोहर माने जाने वाले पुराने कांग्रेसी होने के नाते आज भी इनको कांग्रेस पे पूरा इत्तेमाद है, और अपनी कौम पर, मुसलमानों पर, माइनॉरिटीज़ पर पूरा इत्तेमाद है कि फिर आज भी मुसलमान कांग्रेस का सपोर्ट करेंगी। थैंक यू सर।